बढ़ेंगे खबरों में आगे। शहडोल से बड़ी खबर है, जहां आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, बायोमेट्रिक में फर्जीवाड़े का खुलासा। फर्जीवाड़े कर नौकरी लेने वाला गिरफ्तार हो चुका है। मनीष गुर्जर नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले, शहडोल पुलिस ने मध्य प्रदेश की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा किया। भर्ती प्रक्रिया में बायोमेट्रिक फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने वाले मनीष गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय से रिमांड पर लिया है। मनीष गुर्जर से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस साजिश में और लोग भी शामिल हैं। बताते चले कि हाल ही में हुए आरक्षक भर्ती के बाद चयनित होकर आए एक आरक्षक मनीष गुर्जर के दस्तावेजों की जांच में पता चला था कि आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डेटा में गंभीर गड़बड़ी की गई। बताया जा रहा है मनीष गुर्जर ने किसी और व्यक्ति से परीक्षा दिलवाई थी और उसके फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड अपडेट कर परीक्षा में शामिल हुआ था। फिलहाल अब आगे की जांच जारी है। ये मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में कुछ जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, उनमें से कुछ अभ्यर्थी शहडोल जिले को आवंटित हुए थे। शहडोल जिले को आवंटित जो अभ्यर्थी थे, उनकी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए एक टीम का गठन किया गया था। उस कमेटी के द्वारा ये पाया गया कि एक अभ्यर्थी मनीष गुर्जर के द्वारा पूर्व परीक्षा के पश्चात बायोमेट्रिक परिवर्तन कराया गया है, जिस पर संबंधित एजेंसियों से इस बारे में जानकारी प्राप्त की गई। पर यह प्रथम दृष्टया पाया गया कि अभ्यर्थी के द्वारा स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा परीक्षा दी गई है और बायोमेट्रिक परिवर्तन करा के घोटाला किया गया है। इस पर से आरोपी के विरुद्ध आवश्यक सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें आज आरोपी जो मनीष गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा, उसका पुलिस रिमांड लिया गया है, जिसमें उसके साथ कौन कौन शामिल थे, किस प्रकार से उसके द्वारा घटना ये कारित की गई, इसके संबंधित पूछताछ की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ शहडोल सहयोगी विनय तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, मनीष गुर्जर अब पुलिस गिरफ्त में है, रिमांड पर है, और ऐसे में क्या कुछ जानकारी हासिल की गई मनीष से? कौन कौन और लोग इसके साथ शामिल? अस्मिता, मैं आपको बता दूं कि मनीष गुर्जर जो आरक्षक की भर्ती परीक्षा में शामिल हुआ था और चयनित हो गया था, ग्वालियर का रहने वाला है। और जब ये शहडोल में इसके वेरिफिकेशन के लिए आया, तो शहडोल की जो पुलिस ने जब इसमें बारीकी से वेरिफिकेशन किया, तो बायोमेट्रिक जो थे, बायोमेट्रिक में इसमें गड़बड़ी पाई गई और ये पता चला कि इन्होंने पहले बायोमेट्रिक जो जिस व्यक्ति से परीक्षा दिलवाई थी, उसके अंगूठे के निशान लगवा लिए थे। और जब परीक्षा में इसका रिजल्ट निकल गया और उसके बाद जब इनका वेरिफिकेशन हुआ, तो ये अपडेट डाटा और आधार कार्ड अपडेट करके खुद अपने अंगूठे के निशान लगवा लिए बायोमेट्रिक। इसके चलते ये जो बड़ा खुलासा पुलिस ने जब बारीकी से किया, उसके बाद ये मुकदमा कायम हुआ शहडोल कोतवाली में। लेकिन तब से ये फरार था। पुलिस ने 2-3 बार इनकी ग्वालियर में दबिश दी और गिरफ्तारी की और फिर न्यायालय में से रिमांड में लेके पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में बारीकी से पूछताछ की जा रही है और इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। और ये जो गिरोह है, जो ये परीक्षा दूसरे अन्य व्यक्तियों को बैठा के और बायोमेट्रिक में हेरफेर करके ऐसा कर रहा है, इसमें पूछताछ जारी है और अन्य लोगों के सम्मिलित होने की भी आशंका है। तो गहन पूछताछ की जा रही है और जल्दी ही पुलिस मामले का और खुलासा करेगी। अस्मिता, बिल्कुल विनय, क्या इस बात की जानकारी हासिल हुई कि किसकी मदद से जो आधार कार्ड में उसने चेंजेस कराए थे वो संभव हो पाया? इस मामले में पुलिस का कहना है कि इसी बारे में पूछताछ की जा रही कि इसके साथ जो अन्य जो व्यक्ति था, जिसके आधार कार्ड और बायोमेट्रिक थंब लिए गए थे और उसने परीक्षा दी थी, उसके बाद ये अपियर होके इन्होंने यहाँ आकर प्रेजेंट किया था, तो उस मामले पे भी पूछताछ की जा रही। कल ही रात में रिमांड पे लिया गया है। पुलिस की पूछताछ जारी है। जैसे ही पुलिस की पूछताछ में और कुछ पता चलेगा तो आगे पुलिस जानकारी देगी। बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब आगे पूछताछ में और क्या कुछ खुलासा होता है, उस पर नजर बनी रहेगी।